आप किसी भी साइट पे काम कर सकते हो, प्रेज्यूमिंग कि वो काम आपका जो है जो इस साइट पे था उससे बेटर नहीं होना चाहिए और वो 12 महीने में शुरू होके खत्म हो जाना चाहिए। 12 महीने में शुरू होके खत्म हो जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम गिवन फॉर रीइंस्टेटमेंट इज 12 मंथ्स। इट कैन बी इंक्रीज बाय द इंश्योरर। हम लोग एग्रोटेक का केस कर रहे हैं, फिर 1.5 साल में रीइंस्टेट, 2.2 साल में रीइंस्टेटमेंट हुआ, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। उसके लिए इंश्योर को टाइमली इंश्योरेंस कंपनी को लिखना पड़ेगा और वो फिर परमिशन देंगे। अगर इंश्योर टाइमली परमिशन ऑब्टेन नहीं करता है तो अदरवाइज ऑल्सो उसका बेनिफिट छिन जाएगा। इसका तीसरा क्लॉज ये कहता है दैट द एक्सपेंडिचर हैज टू बी इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब है कि बिल आने चाहिए और पेमेंट प्रूफ होने चाहिए, मशीन आनी चाहिए और इंस्टॉल होना चाहिए और हमें रीइंस्टेटमेंट वेरीफाई करनी है कि ये सब काम हो गया है। अगर उसने इनकर्ड नहीं किया है, अगर उसने इनकर्ड नहीं किया है तो वही पे होगा जो अदरवाइज पॉलिसी में पेबल था। अदरवाइज पॉलिसी में क्या पेबल था? क्या पेबल था? वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सेशन। वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिसेक्शन वाज पेबल अदरवाइज, तो वही पे होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट कहता है कि क्या कहता है भैया, बताओ पढ़ के। If at the time of replacement or reinstatement, If at the time of replacement or reinstatement, मतलब रिप्लेसमेंट या reinstatement के टाइम पर the sum representing the cost which would have been incurred in the replacement or reinstatement किस टाइम की बात कर रहा है? एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, ये ध्यान देना पहले। एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझाऊंगा इसको। एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। हाँ, अगली अगला क्या कहता है ये? if the whole of the if the whole of the property covered had been destroyed. नहीं लो, पूरा नहीं पढ़ लो। If the at the time of replacement or reinstatement, the sum representing the cost, sum which represent the cost, which cost? Cost of which would have been incurred in the replacement or reinstatement if the whole of the property covered had been destroyed. Cost मतलब ये कहता है पैसा। Which would have been incurred खर्च किया जाता। हिंदी जहां लिखता हूं, हिंदी नोट क्या करो हाथ के। पैसा खर्च किया जाता कब? If the whole property covered would have destroyed जो प्रॉपर्टी कवर्ड है अगर वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई होती तो जो प्रॉपर्टी कवर्ड है अगर वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई होती तो exceed the sum insured thereon, अगर ये पैसा, ये जो तीनों, ये जो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट? which would have been incurred, कब? अगर पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई होती तो। अगर ये जो कॉस्ट है इट इज ग्रेटर देन किससे? सम इंश्योर्ड से।
कब की कॉस्ट देख रहा है ये? कॉस्ट एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, not at the time of loss. Cost at the time of replacement, not at the time of loss. Then the insured shall be considered as being his own insurer for the excess and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly. कि भैया फिर इंश्योर को मान लिया जाएगा कि जिस प्रपोर्शन में ये ज्यादा है उस प्रपोर्शन में तू अपना इंश्योरेंस खुद है और उसका रेटेबल प्रपोर्शन क्लेम का तेरे को बेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो बट ये रीइंस्टेट वैल्यू आरएवी क्लॉज लगा ना, अगर आप देखते हो पॉलिसी का फर्स्ट पेज जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्लॉजेस लगाए जाते हैं। तो एज पर द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एनीथिंग व्हिच कम्स लेटर वो सरप्राइज कर जाता है जो अर्लियर आ रहा था उससे। So hence, by virtue of this clause, when you are checking a loss on reinstatement, when you are honoring someone, when some कब होगा ऐसा? Reinstatement value clause is a clause which has been taken by the insured. It's an option for him. It's an option for him that he can, reinstate or he may not reinstate. But if he is reinstating in that scenario, जब मैं उसकी एडवोकेसी चेक करूंगा तो जिस दिन उसकी रीइंस्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, जिस दिन उसकी रीइंस्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, मैं उस दिन देखूंगा कि अगर सारी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? इसका इंश्योरेंस है, इसका इंश्योरेंस में लिया होगा। हाँ, तो इंश्योरेंस किस प्रॉपर्टी का लिया होगा? इंश्योरेंस उसने उस प्रॉपर्टी का लिया होगा जो उस दिन तक उसके पास थी जिस दिन नुकसान हुआ। होल वर्ड का जो मतलब है ना, होल प्रॉपर्टी कवर्ड, ये तीन वर्ड जो है, नहीं बोलो यार, किसी को नीचे से मंगवाओ यार, बोल के सारे खराब खाली होगा तो बाहर फेंको इन्हें। होल प्रॉपर्टी कवर्ड, होल प्रॉपर्टी कवर्ड का मतलब क्या है? When it use the word whole property covered, it talk complete coverage as on date of loss. मैं जो बुक वैल्यू देखूंगा वो मैं अप टू डेट ऑफ लॉस देखूंगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसने पैसा लगाया मैं उसको भी वीआर में ऐड करता फिरूं। होल, क्योंकि वो ही इज टॉकिंग अबाउट होल प्रॉपर्टी कवर्ड। कवर्ड एट व्हाट? कवर्ड अगर पढ़ोगे यानी कवर और एट commencement of the administered exceed the sum insured earned at the commencement of any destruction or damage to such property. Property covered as on the date of loss. तो इसलिए जो हम वीआर लेंगे, जो हम ग्रॉस ब्लॉक लेंगे, वो अप टू डेट ऑफ लॉस का लेंगे। ये नोट कर लो यार, ये मैंने कभी तो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, नोट कर लो इसे। और इसके बाद भी अगर आरएवी की डेफिनेशन भूल जाओ तो बेकार हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछूं? और ऐसे थोड़ा सा हटके है, पहले ये नोट करो, चेक करते हैं।